मौत की ट्रेन, रहस्यमयी सवारी। रात गहराने लगी थी। दिल्ली स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे छट चुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अंधेरा पसरा हुआ था। पुरानी पीली लाइटें झपक झपक कर जल रही थी। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो ट्रेन अजीब सी थी, ना तो उसका नाम अनाउंसमेंट बोर्ड पर था, ना ही टाइम टेबल में। ट्रेन की बोगियां काले रंग की थी और खिड़कियों पर धुंध जमी हुई थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसमें सफर न किया हो। एक आदमी, जिसका नाम अमितेश था, टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वह बिजनेस मीटिंग से लौट रहा था और जल्द से जल्द लखनऊ पहुंचना चाहता था। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि यह ट्रेन तो कहीं दर्ज ही नहीं थी, फिर भी उसके टिकट पर वही प्लेटफॉर्म और वही समय लिखा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर झांक कर देखा तो सीटें खाली थी, सिर्फ धुंध और हल्की सी सीलन की गंध थी। डर और झिझक के बावजूद अमितेश बोगी में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही उसे लगा जैसे ठंडी हवा उसके शरीर में समा गई हो। ट्रेन सीटी बजाकर चल पड़ी। बाहर सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि बोगी में अकेला वह नहीं है। खिड़की के पास एक औरत बैठी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा इतना फीका जैसे उसमें जान ही न हो। अमितेश ने धीरे से पूछा, मैडम, आप भी लखनऊ जा रही हैं? औरत ने सिर घुमाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकली। ये ट्रेन लखनऊ नहीं जाती। अमितेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन घने जंगल से गुजर रही थी, जहां कोई रास्ता, कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक लाइट्स बंद हो गईं और बोगी में चारों ओर सन्नाटा छा गया। बोगी के अंदर अंधेरा घिर चुका था। केवल खिड़की से आती हल्की नीली चांदनी सीटों पर बिखरी हुई थी। अमितेश को लगा कि शायद बिजली का कनेक्शन खराब है, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, उसका फोन अचानक बंद हो गया। वह चौंक पड़ा। फोन की बैटरी तो 80% थी, फिर अचानक कैसे बंद हो गया? वह उस औरत की ओर देखने लगा जो खिड़की से बाहर घूर रही थी। उसकी सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे वह केवल एक परछाई हो। अमितेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? औरत ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी मृत चेहरे पर खींच जाए। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस ट्रेन से कोई उतरता नहीं। अमितेश का गला सूख गया। तभी उसे बोगी में और भी हलचल महसूस हुई। सीटों के पीछे से, कोनों से और दरवाजे के पास से लोग उभरते नजर आने लगे। धीरे धीरे धुंध से कई अजीब आकृतियां सामने आई। वे सब पुराने जमाने के कपड़ों में थे। किसी के हाथ में लालटेन, किसी के चेहरे पर खून के धब्बे और किसी की गर्दन आधी कटी हुई। एक एक कर करीब 10 यात्री बोगी में भर गए, लेकिन उनमें से किसी के शरीर से जीवन का एहसास नहीं हो रहा था। वे सब धुंधले, अधमरे और ठंडे चेहरे वाले थे। अमितेश ने घबराकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर घना जंगल दौड़ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ बार बार एक ही जगह घूम घूम कर दिख रहे थे, जैसे ट्रेन गोल गोल घूम रही हो। एक अधेड़ उम्र का भूतिया यात्री उसकी ओर झुका और खुरदुरी आवाज में बोला, तुम भी फंस गए, अब से हमारी ही तरह इस सफर का हिस्सा हो जाओगे। अमितेश ने डरते हुए कहा, मैंने तो बस लखनऊ की टिकट ली थी, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक वह औरत फिर बोली, ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को बुलाती है जिनकी जिंदगी और मौत के बीच अधूरी कड़ी होती है। शायद तुम्हारे साथ भी कुछ अधूरा है। अमितेश पसीने से भीग गया। उसके दिमाग में अपने परिवार की तस्वीरें घूमने लगी, उसकी बीवी और छोटा बेटा। क्या वह उन्हें कभी फिर देख पाएगा? तभी ट्रेन जोर से हिली और उसकी रफ्तार और तेज हो गई। बोगी में बैठे भूतिया यात्री एक स्वर में गाना गाने लगे। उनकी आवाजें इतनी भयावह थी कि कानों में गूंजकर दिल को हिला रही थी। मौत की राह, मौत की ट्रेन, जिसमें चढ़ा वो कभी न लौटा। अमितेश ने डर से सीट पकड़ ली। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि मौत की ट्रेन है। और तभी सामने वाले दरवाजे से कोई नया यात्री चढ़ा। वह साधारण इंसान लग रहा था, करीब 25 साल का नौजवान, गले में बैग लटकाए और आंखों में हैरानी। वह सीधे अमितेश के पास आकर बैठ गया और फुसफुसाकर बोला, आप भी फंस गए क्या? मैंने सुना है इस ट्रेन से बचना नामुमकिन है, लेकिन शायद कोई रास्ता है। अमितेश की धड़कन तेज हो गई। क्या रास्ता? उसने कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस ट्रेन का असली रहस्य समझना होगा।
तभी शायद हम जिंदा लौट पाए। ट्रेन की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। बाहर काले जंगल के पेड़ उसी जगह बार बार घूमकर नजर आ रहे थे, जैसे ट्रेन असल में आगे बढ़ ही नहीं रही, बल्कि किसी अंधेरी दुनिया के घेरे में फंस चुकी हो। अमितेश उस अजनबी नौजवान के पास बैठा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा। तुम्हारा नाम क्या है? अमितेश ने कांपते स्वर में पूछा। विनय, नौजवान ने कहा। मैं कानपुर से हूँ। कल रात यहाँ से गोरखपुर की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गलती से यह ट्रेन पकड़ ली। तब से इसी में फंसा हुआ हूँ। अमितेश हैरान हुआ। मतलब तुम तब से इसमें हो? विनय की आंखें खाली सी हो गईं। समझ नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है शायद हफ्तों हो गए हैं, या फिर सालों। अमितेश का कलेजा बैठ गया। तभी सामने बैठा अधेड़ उम्र का भूतिया यात्री खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, यहाँ वक्त का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो एक पल है वही हमेशा बन जाता है। बोगी में बैठे बाकी भूतिया यात्री उसकी बात पर ठंडी हंसी हंसने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। अमितेश ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई रास्ता तो होगा निकलने का? आखिरकार ये ट्रेन है, कहीं न कहीं तो जाती होगी। विनय ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, जाती है, पर मंजिल कब्रिस्तान है। ये सुनते ही अमितेश के सीने में सन्नाटा भर गया। अचानक ट्रेन ने जोर की सीटी मारी। खिड़कियों से बाहर देखा तो पटरी गायब हो चुकी थी। ट्रेन हवा में किसी अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी। नीचे गहरी खाई, जिसमें लाल लाल जलती आग की लपटें उठ रही थी। अमितेश डर से सीट से चिपक गया। ये कैसे मुमकिन है? विनय ने उसके कान में फुसफुसाया। ये कोई आम पटरी नहीं है, इसे लोग मौत की पटरी कहते हैं। जो एक बार इस पर आ गया, उसका लौटना असंभव हो जाता है। अमितेश ने देखा कि बाकी यात्री धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जैसे धुंध में घुल रहे हों। केवल वह, विनय और वह रहस्यमयी औरत बची थी। औरत खड़ी हुई और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी सफेद साड़ी जमीन पर घिसट रही थी और पैरों से खून की लकीरें छूट रही थी। वह सीधे अमितेश के सामने आकर रुकी और बोली, तुम दोनों को अब एक फैसला लेना होगा। या तो इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओ, या फिर इसकी सच्चाई खोजो। कैसी सच्चाई? अमितेश ने कांपती आवाज में पूछा। औरत की आंखें गहरी लाल हो गईं। ये ट्रेन शापित है। 100 साल पहले इसके साथ जो हुआ था वही आज तक दोहराया जा रहा है। अमितेश और विनय दोनों चौंक उठे। क्या हुआ था? औरत ने धीमी आवाज में कहा। इस ट्रेन का नाम था गंगा एक्सप्रेस। ब्रिटिश राज के समय एक रात ये ट्रेन बनारस से लखनऊ जा रही थी। उसमें सैकड़ों यात्री थे, लेकिन एक तांत्रिक ने इसमें काला तंत्र किया और पूरी ट्रेन आग में जलकर खाई में गिर गई। उस दिन से इस ट्रेन की आत्मा भटक रही है। जो भी अकेला और बेचैन इंसान इसके प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, उसे ये अपनी ओर खींच लेती है। अमितेश और विनय की रूह कांप गई। लेकिन बचने का रास्ता? विनय ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने कहा, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। उस खाई में जाकर उस रात की अधूरी आत्माओं को मुक्त करना होगा, वरना तुम दोनों भी इस मौत की ट्रेन के स्थायी यात्री बन जाओगे। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। बाहर देखा तो धुंध में एक टूटा हुआ स्टेशन दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था मृतपुर स्टेशन। वहाँ कोई इंसान नहीं था, केवल टूटी बेंचें, जंग खाए खंभे और हवा में लटकता घंटा जो अपने आप बज रहा था। औरत ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर उतर गई। विनय ने अमितेश का हाथ पकड़ लिया। हमें उसके पीछे जाना होगा, वही हमें बचा सकती है। अमितेश कांपते दिल के साथ खड़ा हुआ। उसने आखिरी बार बोगी में बैठे भूतिया यात्रियों की ओर देखा। वे सब हंसते हुए बोले, जाओ जाओ मौत की खोज में, लेकिन लौटकर यहीं आना होगा। दोनों ने डरते डरते ट्रेन से बाहर कदम रखा। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और पीछे खड़ी ट्रेन अचानक गायब हो गई। अब वहां केवल वीरान स्टेशन था और दूर अंधेरे में वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्टेशन पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। टूटी फूटी बेंचों पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पान के दाग, जगह जगह पर झड़ती पपड़ी और मकड़ी के जाले थे। घंटी हवा में अपने आप बज रही थी। टन टन, हर बार उसकी आवाज सीने में गूंजती और डर को और गहरा कर देती। अमितेश और विनय दोनों उस औरत के पीछे पीछे बढ़े। वह बिना पीछे देखे आगे चल रही थी। उसके पैरों के नीचे से खून की पतली लकीर बनती जा रही थी।
स्टेशन के बीचों बीच एक पुराना प्रतीक्षालय वेटिंग रूम था। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक तेज बदबू ने उनका स्वागत किया। कमरे के कोनों में टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज और फर्श पर जले हुए कोयले के निशान पड़े थे। विनय ने कांपते हुए कहा, ये जगह तो जैसे आग में जली हो। औरत ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ, यहीं से सब शुरू हुआ था। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। अचानक कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। धुंध से जैसे तस्वीरें बन रही थी। अमितेश और विनय ने देखा, वहां एक पूरी भीड़ बैठी थी, जैसे 100 साल पहले के यात्री हों। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक लंबा सा आदमी वहां आया। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में तांत्रिक की माला और माथे पर राख लगी हुई थी। उसने जमीन पर कुछ मंत्र लिखे और आग जलाई। धीरे धीरे वह दृश्य और भयावह हो गया। लोग चिल्लाने लगे, बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक धधकती लपट उठी और सब कुछ जलाकर राख कर गई। तस्वीरें गायब हो गईं और फिर वही वीरान प्रतीक्षालय रह गया। औरत अब उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वही तांत्रिक था जिसने इस ट्रेन को श्राप दिया। उसने सैकड़ों यात्रियों की बलि ली ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके, लेकिन उसी आग में वह खुद भी जल गया। तब से उसकी आत्मा इस ट्रेन की पटरियों से बंध गई है। अमितेश ने डर से पूछा, तो क्या वही हमें फंसा रहा है? औरत ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और अगर उसकी आत्मा को मुक्त न किया गया तो तुम दोनों भी यही रह जाओगे। विनय ने घबराकर कहा, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? हम तो साधारण इंसान हैं। औरत की आवाज गहरी और ठंडी हो गई, इसलिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तांत्रिक की आत्मा अभी भी इसी स्टेशन के नीचे कैद है। अगर उसका सामना कर पाओ तभी बच पाओगे। अचानक प्रतीक्षालय की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर घना कोहरा छा गया। कोहरे में सैकड़ों परछाइयां हिलती डुलती दिखाई देने लगी। वे सब उसी ट्रेन के मृत यात्री थे। उनके चेहरे जले हुए, शरीर अधूरे और आंखें खाली थीं। धीरे धीरे वे दरवाजे से अंदर आने लगे। अमितेश और विनय डर के मारे पीछे हट गए। एक बूढ़ी औरत का भूत उनके करीब आया और कराहते हुए बोला, हमें मुक्त करो, हमें शांति चाहिए। दूसरी तरफ एक बच्चा रोते हुए चिल्लाने लगा, हम कब तक इस ट्रेन में सड़ते रहेंगे? हमें छोड़ दो। उनकी आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि अमितेश का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये कैसी जगह है? विनय ने कांपते हुए कहा, शायद ये आत्माएं हमें कुछ बताना चाहती हैं। इन्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन कैसे? खूनी दीवार। अचानक प्रतीक्षालय की एक दीवार से खून टपकने लगा। खून से खुद ब खुद कुछ शब्द लिखे गए। मृत्युपुर गुफा। औरत ने उन शब्दों की ओर इशारा किया। यही रास्ता है। इस स्टेशन के पीछे एक गुफा है, वहीं तांत्रिक की आत्मा कैद है। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो। अमितेश और विनय दोनों के शरीर कांप रहे थे, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वे प्रतीक्षालय से बाहर निकले। स्टेशन पूरी तरह अंधेरे और धुंध में डूबा था। दूर कहीं घंटा लगातार बज रहा था। धीरे धीरे वे दोनों उस दिशा में बढ़े जहां मृत्युपुर गुफा होने का संकेत मिला था। हर कदम पर पीछे से भूतिया यात्रियों की आवाज गूंज रही थी, जल्दी करो, हमें मुक्त करो। उनकी आवाजें दिमाग चीर रही थीं। और जैसे ही वे प्लेटफॉर्म के छोर पर पहुंचे, सामने घने जंगल में एक काली गुफा दिखाई दी। उसके द्वार से ठंडी हवा और राख की गंध आ रही थी। गुफा का द्वार इतना अंधेरा था कि भीतर झांकने पर सिर्फ स्याही जैसी काली गहराई दिख रही थी। हवा में राख और गंधक की बू फैली हुई थी, मानो अंदर कोई सदियों पुरानी चिता जल रही हो। अमितेश और विनय दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, मगर लौटने का रास्ता तो पहले ही कट चुका था। औरत उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज ठंडी और धीमी थी, याद रखो, ये गुफा जीवितों के लिए नहीं बनी। इसमें वही जाता है जो मौत को छूने की हिम्मत रखता हो। विनय ने कांपते हुए जवाब दिया, अगर यही रास्ता है तो हमें जाना ही होगा। गुफा का अंधेरा। जैसे ही वे भीतर कदम रखते गए, अंधेरा और घना होता गया। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे, उनकी चीखें पूरे रास्ते गूंज रही थीं। हर कदम पर फर्श से ठंडी धूल उड़ती और पांवों से चिपक जाती। अमितेश ने महसूस किया कि हवा और भारी होती जा रही है। उसके कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, मौत, मौत, मौत। विनय ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है?
अमितेश ने सिर हिलाया, उसका गला सूखा हुआ था। अचानक गुफा के भीतर से लाल रोशनी की झिलमिलाहट नजर आई। दोनों ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया। तांत्रिक की मूर्ति। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीचों बीच काले पत्थर से बनी एक मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति में एक तांत्रिक दिखाया गया था, आंखें चौड़ी, जीभ बाहर निकली हुई और हाथ में खोपड़ी का प्याला। मूर्ति के चारों ओर राख और जले हुए हड्डियों का ढेर था। और जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, अचानक पूरा कक्ष गूंज उठा। हड्डियां हिलने लगी और लाल धुएं से एक आकृति निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह वही तांत्रिक था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें अंगारे की तरह लाल और शरीर से धुआं उठ रहा था। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अमितेश और विनय दोनों ठिठक गए। उनके होंठ सूख गए थे। तांत्रिक का श्राप। तांत्रिक ने उनकी ओर देखा और गरजा, तुम जीवित हो, यहाँ कैसे पहुँचे? ये जगह मौत की है। जो इसमें आता है उसका लौटना मुमकिन नहीं। विनय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारे श्राप को खत्म करने आए हैं। तुमने निर्दोष यात्रियों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं आज तक भटक रही हैं। हम उन्हें मुक्त करेंगे। तांत्रिक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरी गुफा कांप उठी। मूर्ख हो तुम, वे सब मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी चीखें, उनका खून, उनका दर्द, यही मेरी ताकत है। अगर तुम सच में उन्हें मुक्त करना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। अमितेश और विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे लड़ सकते थे वे इस दुष्ट आत्मा? तभी गुफा की दीवारों से सैकड़ों परछाइयां निकलकर दोनों पर टूट पड़ी। वे वही आत्माएं थीं, जले हुए चेहरे, अधूरे शरीर और खाली आंखें। वे दोनों को पकड़ने लगी। किसी ने हाथ दबोच लिया, किसी ने गला। अमितेश चिल्ला पड़ा, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। लेकिन आत्माएं सुन नहीं रही थी। विनय ने पूरी ताकत से चीख लगाई, सुनो, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हमें बचने दो, वरना तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। एक पल को आत्माएं रुक गईं। उनके चेहरे पर दर्द झलक उठा। तभी तांत्रिक गरजा, उनकी बात मत सुनो, तुम सब मेरे अधीन हो। उसकी आंखों से लाल बिजली निकली और आत्माओं पर बरसी। आत्माएं दर्द से चीखने लगी। अमितेश ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा वरना ये सब हमें मार डालेंगे। रक्त का चक्र। अचानक अमितेश को जमीन पर अजीब सा चक्र दिखाई दिया। उसमें रक्त से मंत्र लिखे थे। औरत की आवाज उनके दिमाग में गूंजी, यही है उसकी शक्ति का स्रोत, अगर इसे मिटा दो तो उसका जादू टूट जाएगा। विनय ने झटके से जमीन पर पड़े पत्थर से चक्र को मिटाना शुरू किया। तांत्रिक गुर्राया, नहीं, ऐसा मत करना। उसने अपनी पूरी शक्ति से लाल आग फेंकी, लेकिन उसी क्षण औरत सामने आ गई। उसके हाथों से सफेद रोशनी निकली और उसने तांत्रिक की आग रोक दी। जल्दी करो, औरत चीखी। विनय ने चक्र पर जोर से वार किया और उसका आधा हिस्सा मिटा दिया। तुरंत गुफा कांपने लगी, आत्माओं की जंजीरें ढीली पड़ गईं। तांत्रिक दर्द से तड़पने लगा। तुमने ये कैसे किया? अमितेश और विनय दोनों ने पूरी ताकत लगाकर चक्र मिटा डाला। गुफा का विस्फोट। चक्र टूटते ही गुफा में धमाका हुआ। लाल आग की जगह सफेद रोशनी फैल गई। सैकड़ों आत्माएं चिल्लाते हुए ऊपर उठी और धीरे धीरे गायब हो गईं। तांत्रिक की आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा और जलने लगा, आंखों से आंसू की तरह खून टपकने लगा। उसने चीखकर कहा, तुमने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब तक मौत की ट्रेन है, मैं भी रहूंगा। इतना कहकर उसकी आकृति राख में बदल गई और हवा में उड़ गई। गुफा में अब सन्नाटा था। अमितेश और विनय दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे थकान और डर से सूने हो गए थे। औरत पास आकर बोली, तुमने कर दिखाया। आत्माओं को मुक्ति मिली, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अमितेश ने थकी हुई आवाज में कहा, अब और क्या बाकी है? औरत ने धीरे से कहा, ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। असली परीक्षा अभी बाकी है। गुफा से बाहर आते ही हवा और भी ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उनके कदम रोकना चाहता हो। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलते हुए कराह रही थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अमितेश और विनय थके हुए थे, मगर औरत की आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। वह बोली, आत्माएं मुक्त हो गईं, मगर श्राप पूरी तरह टूटा नहीं। अब तुम्हें वहीं जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। मतलब ट्रेन में? विनय ने डरते हुए पूछा। औरत ने सिर हिलाया, हाँ,
मौत की ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर से प्लेटफॉर्म। जैसे ही वे स्टेशन के पास पहुंचे, वहां वही प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, वीरान टूटी फूटी बेंचों के साथ। लेकिन अब धुंध और गहरी थी। अचानक सीटी की आवाज गूंजी। अंधेरे से काली ट्रेन धीरे धीरे निकलकर सामने आ गई। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी झांक रही थी। बोगियों पर खून की धारियां थीं। दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। अमितेश ने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो, हमें जाना ही होगा। दोनों अंदर चढ़ गए। बदली हुई बोगी। अंदर का नजारा पहले जैसा नहीं था। अब बोगी यात्रियों से भरी हुई थी। लेकिन ये यात्री इंसान नहीं, बल्कि वही आत्माएं थी जो अभी अभी गुफा से मुक्त हुई थी। उनके चेहरे अब शांत थे, मगर आंखों में अधूरी बेचैनी अब भी थी। वे दोनों को देखकर एक साथ बोले, हमें राह दिखाओ, हमें मंजिल चाहिए। अमितेश और विनय ने एक दूसरे की ओर देखा। ये हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? विनय ने फुसफुसाया। तभी औरत सामने आकर बोली, इन सबको उनके ठिकाने तक पहुंचाना ही तुम्हारा आखिरी काम है। ये ट्रेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, श्राप बना रहेगा। कौन सी मंजिल? अमितेश ने घबराकर पूछा। औरत ने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर का नजारा बदल चुका था। अब वहां घना जंगल नहीं, बल्कि एक उजड़ा हुआ कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी। वह सीधी हवा में उड़ते हुए उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। हवा में कराहें और चीखें गूंज रही थीं। विनय ने खिड़की से देखा। सैकड़ों टूटी हुई कब्रें जलते हुए मशालों की तरह उठते शोलों के बीच फैली हुई थीं। हर कब्र से धुंध उठ रही थी और किसी अनजानी शक्ति से ट्रेन को खींच रही थी। अमितेश कांप गया। क्या हम वहां जिंदा रह पाएंगे? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, जिंदा रहना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। अगर डर गए तो हमेशा के लिए यही रुक जाओगे। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी। बोगियों की लाइटें लाल हो गईं। हर खिड़की से आग की लपटें अंदर घुसने लगी। और तभी सामने वाले दरवाजे से वही तांत्रिक प्रकट हुआ। वह अब पहले से भी बड़ा और भयानक था। उसके शरीर पर राख की परत, आंखों से खून और हाथ में जलती हुई खोपड़ी थी। वह गरजा, मूर्खों, तुम सोचते हो कि मुझे खत्म कर दिया? मैं हूँ मौत का मालिक। ये ट्रेन मेरी है, ये आत्माएं मेरी हैं, और अब तुम भी मेरे हो। उसकी हंसी से पूरी बोगी कांप उठी। अमितेश और विनय डर से जमे खड़े थे। तभी औरत उनके बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखें सफेद चमकने लगी। वह बोली, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। इन आत्माओं को अब शांति मिलेगी। तांत्रिक जोर से चिल्लाया और उसने अपनी खोपड़ी से काली आग फेंकी। लेकिन औरत ने हाथ उठाया और सफेद रोशनी से उसे रोक दिया। बोगी अब युद्धभूमि बन चुकी थी। एक तरफ तांत्रिक की काली शक्ति और दूसरी तरफ औरत की सफेद आभा। युद्ध के बीच अचानक विनय ने चिल्लाकर कहा, ये औरत कौन है? ये हमारी मदद क्यों कर रही है? अमितेश भी हैरान था। उसने औरत की ओर देखा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं भी कभी इस ट्रेन की यात्री थी, उसी रात जब ये जलकर खाई में गिरी थी। मैं कभी अपने पति और बच्चे तक पहुंच न पाए। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मगर भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि मैं औरों को मुक्त करूं। अगर तुम दोनों सफल हो गए तो शायद मैं भी मुक्त हो जाऊं। अमितेश और विनय स्तब्ध रह गए। तांत्रिक की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी काली आग पूरे डिब्बे में फैल रही थी। आत्माएं दर्द से कराह रही थी। विनय ने कांपते हुए कहा, योजक चिन्ह, हम और कितना सहेंगे? हमें कुछ करना होगा। अमितेश ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। उसने पास रखी जलती हुई मशाल उठाए और सीधे तांत्रिक पर फेंक दी। तुरंत बोगी में जोर का धमाका हुआ। सफेद और काली रोशनी आपस में टकराई। आवाज इतनी भयानक थी कि लगा पूरी ट्रेन फट जाएगी। औरत चीखी, अब आखिरी फैसला होगा। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी होने लगी। पहाड़ों के बीच एक काली सुरंग दिखाई दी। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। जैसे जैसे ट्रेन सुरंग के करीब पहुंची, बोगी के अंदर बैठे भूतिया यात्री और बेचैन होते जा रहे थे। कुछ अपने सिर को सीटों से टकराने लगे, कुछ कराहने लगे और कुछ भयावह हंसी हंसने लगे। अमितेश और अर्जुन ने डर के साथ एक दूसरे की ओर देखा। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मौत की सुरंग आ गई है।
जो आत्माएं इस ट्रेन में बंधी हैं, उनकी यातना हर बार यहाँ बढ़ जाती है, और जो जीवित होते हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। ट्रेन सुरंग में घुसते ही अंधकार छा गया। बाहर की चांदनी, जंगल, पहाड़ सब गायब हो गए। केवल पिचकाले सन्नाटे में ट्रेन की भयानक सीटी गूंज रही थी। अचानक बोगी की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। अमितेश ने ऊपर देखा तो पाया कि छत से उल्टे लटके हुए चेहरे झांक रहे थे। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी और मुंह सिल दिए गए थे। खून उनके माथे से बहता हुआ बोगी की फर्श पर फैल रहा था। अर्जुन चीख पड़ा, ये क्या है? औरत ने धीरे से कहा, ये उन यात्रियों की आत्माएं हैं जो सुरंग में अपनी अंतिम सांसें खो बैठी। इनके मुंह सिले हुए हैं ताकि ये कभी अपनी चीखें बाहर न निकाल सके। सुरंग और गहरी होती गई। ट्रेन की गति धीमी होती होती लगभग रुक सी गई। अब बाहर केवल अंधेरे की गहराई थी। अचानक पूरे डिब्बे में जोर का झटका लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर केवल काला धुआं और अनगिनत हाथ नजर आ रहे थे। वे हाथ लंबे, नुकीले और हड्डियों जैसे थे, जो बोगी के अंदर घुसकर जीवित यात्रियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमितेश और अर्जुन ने पूरी ताकत से सीट पकड़ ली, लेकिन एक हाथ अचानक अर्जुन के बैग पर अटक गया और उसे बाहर खींचने लगा। अमितेश ने तुरंत उसे पकड़कर खींचा और चिल्लाया, नहीं, छोड़ो उसे। अर्जुन पूरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसी वक्त वो औरत उठ खड़ी हुई और अजीब मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल चमकने लगी और उसके हाथ से हल्की सी नीली रोशनी निकली जिसने उन काले हाथों को पीछे धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। ट्रेन फिर से आगे बढ़ने लगी। सुरंग का अंधेरा और गहराता गया, लेकिन अब उन दोनों की धड़कनें और तेज थीं। अमितेश ने हाँफते हुए औरत से पूछा, तुम कौन हो? और ये मौत की सुरंग, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? औरत ने गहरी सांस ली। मैं भी कभी इस ट्रेन की शिकार बनी थी, लेकिन मैं पूरी तरह मर नहीं पाई। मेरी आत्मा आधी जिंदा और आधी मरी हुई है, इसलिए मैं इन आत्माओं को रोक पाती हूँ। लेकिन याद रखना, इस ट्रेन से निकलने का एक ही रास्ता है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कौन सा रास्ता? औरत की आंखों में गहरी उदासी तैर गई। ट्रेन के अंत में जो स्टेशन है, छाया घाट, वहां पहुंचकर अगर तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सको तभी बच सकते हो, वरना तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस ट्रेन में बंध जाएगी। सुरंग का अंधेरा और गहरा हो रहा था। अब लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। ट्रेन अनंत काल से इसी अंधेरे में फंसी है। और तभी अचानक बोगी के बाहर से एक औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज और भयानक कि खिड़कियों के शीशे चटक गए। अमितेश और अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। सुरंग की दीवारों पर सैकड़ों अधमरे चेहरे चिपके हुए थे, जो दांत पीसते हुए उन्हें घूर रहे थे। और उन सबके बीच एक लंबी काली परछाई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। औरत ने डर से कांपते हुए कहा, वो यही है सुरंग की रक्षक आत्मा, मौत की असली मालकिन, छाया घाट का संकेत। सुरंग से निकलने के बाद अचानक चारों तरफ गहरी धुंध छा गई। ट्रेन तेज सीटी बजाती हुई धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन धुंध इतनी गाढ़ी थी कि सामने का ट्रैक तक दिखाई नहीं दे रहा था। बोगी के भीतर भी वातावरण बदल गया। दीवारों पर जमी धूल से अजीब सी आकृतियां उभरने लगी, कभी खोपड़ी, कभी कंकाल, कभी किसी औरत का चेहरा। अमितेश और अर्जुन ने डर से आंखें बंद कर ली। औरत बोली, अब हम छाया घाट के करीब पहुंच रहे हैं, ध्यान रहे, यहाँ से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। अचानक ट्रेन की छत से थक थक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो। दोनों ने घबराकर ऊपर देखा। छत पर काले पंजों के निशान दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये क्या है? अर्जुन कांपते हुए बोला। औरत ने कहा, ये छाया घाट के प्रहरी हैं। वे जांच रहे हैं कि कौन जीवित है और कौन मरा हुआ। इतना सुनते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर से धुंध का गुबार अंदर घुस आया और उस धुंध के बीच से एक काली आकृति बोगी में दाखिल हुई। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से दुगुनी थी, हाथ बहुत लंबे और उंगलियां तेज नुकीली। उसके चेहरे पर केवल दो जलती हुई लाल आंखें थीं, मुंह नहीं। वो सीधा अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आकृति आगे बढ़ती रही। तभी औरत ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ा और अपने हाथ से नीली रोशनी की लपट उस पर फेंकी। आकृति कुछ देर के लिए पीछे हट गई। औरत ने अमितेश और अर्जुन की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली,
याद रखो, छायाघाट पहुंचने तक ये आत्माएं तुम्हें डराने, बहकाने और तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर तुम डर के आगे झुक गए तो हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाओगे। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य स्टेशन पर रुक रही हो। धुंध और गहरी हो गई। बाहर हल्की सी लाल रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे धुंध छटने लगी और एक जर्जर प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था तारांकन तारांकन, छायाघाट तारांकन तारांकन। अमितेश और अर्जुन की रूह कांप गई। ये जगह किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। प्लेटफॉर्म पर अनगिनत परछाइयां खड़ी थी, बिना चेहरों के, केवल साए। वे सब ट्रेन को घूर रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हो कि कौन सा जीवित यात्री उतरकर उनका हिस्सा बनेगा। और तभी स्टेशन के बीच से एक गहरी, भारी आवाज गूंजी। जो इस जगह आया है, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। बचने का कोई और रास्ता नहीं। अमितेश और अर्जुन ने कांपती नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी यात्रा अब असली खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। सबसे बड़ा डर, ट्रेन छायाघाट स्टेशन पर रुकते ही वातावरण और डरावना हो गया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी परछाइयां हिलने डुलने लगी, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक बोगी की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। ठंडी हवा के साथ फुसफुसाहटें अंदर आने लगी। आओ आओ, तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है, औरत ने गंभीर स्वर में कहा। अब समय आ गया है। छायाघाट का नियम है कि हर जीवित यात्री को अपने सबसे गहरे डर से सामना करना होगा। जो डर के आगे टूट जाएगा, उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी। इतना सुनते ही अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और एक अजीब ताक ने अर्जुन को खींच लिया। अमितेश चिल्लाया, अर्जुन! वो बाहर प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके सामने एक भयानक दृश्य खड़ा था। उसके बचपन का डर। वो उसी कमरे में खड़ा था जहां बचपन में उसने अपने पिता को फांसी लगाते देखा था। दीवारों पर खून के छींटे थे। पंखे से झूलती लाश धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन, बेटा! लाश अचानक बोल उठी। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटने लगा। नहीं पापा, प्लीज। लाश के चेहरे पर मरे हुए कीड़े रेंगने लगे, आंखों से खून टपकने लगा। तू ही जिम्मेदार है मेरी मौत का। अर्जुन चीख पड़ा और वहीं गिर पड़ा। उसकी आत्मा जैसे टूटने लगी। उधर अमितेश बोगी में बैठा ये सब देख रहा था। औरत बोली, अब तेरी बारी है। छायाघाट किसी को नहीं छोड़ता। अचानक अंधेरा छा गया और अमितेश खुद को एक पुराने शमशान में खड़ा पाया। चारों तरफ जलती हुई चिताएं थीं। राख और धुएं से हवा भर गई थी। लेकिन उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रूह तक हिला दी। एक चिता पर उसकी मां की लाश रखी थी और पास खड़ा उसका छोटा भाई आग लगाने के लिए मशाल लिए खड़ा था। अमितेश चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है, मां जिंदा है। लेकिन उसकी मां की लाश अचानक उठकर बैठ गई। आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह से राख झर रही थी। उसने कराहते हुए हाथ फैलाए। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, तेरा इंतजार किया, लेकिन तू आया ही नहीं। अमितेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके पांव कांपने लगे। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़ी सभी परछाइयां जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी कान फाड़ देने वाली थी। और उसी हंसी के बीच वो भारी आवाज फिर गूंजी, डर से भागोगे तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। उसका सामना करो या आत्मा खो दो। अमितेश और अर्जुन दोनों जमीन पर गिर चुके थे, अपने अपने सबसे बड़े डर में फंसे हुए। अब सवाल ये था, क्या वो इस परीक्षा को पार कर पाएंगे या हमेशा के लिए छायाघाट की परछाइयों का हिस्सा बन जाएंगे। डर से सामना। अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सामने उसके पिता की लाश हिल हिलकर उसे कोस रही थी। तेरे कारण मैं मरा, तू मेरा कातिल है। अर्जुन के कान फट रहे थे। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। नहीं, मैं बच्चा था, मैं कुछ नहीं कर पाया था, वो चीखते हुए बोला। लाश हंस पड़ी। तू हमेशा डरता रहा और अब यही डर तुझे खा जाएगा। अर्जुन की सांसें टूट रही थी। तभी अचानक उसे उस औरत की कही बात याद आई। डर से भागोगे तो यहीं रह जाओगे। उसका सामना करो। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, पापा, मैं दोषी नहीं हूँ। मैं बच्चा था, आपने ही हार मान ली थी। मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ।
ये कहते ही लाश का चेहरा पिघलने लगा। कीड़े चीखते हुए राख में बदल गए। पंखे से झूलती देह धुएं में घुलकर गायब हो गई। अर्जुन हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। उधर अमितेश शमशान में खड़ा था। उसकी माँ की लाश राख से उठकर उसे बुला रही थी। तू मुझे छोड़कर चला गया, तूने मेरी देखभाल नहीं की। अमितेश की आंखों से आंसू टपक रहे थे। नहीं माँ, मैंने आपको नहीं छोड़ा था। मैंने हमेशा आपकी दुआओं को अपने दिल में रखा। आपकी यादें मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हर पल रही हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। लाश ने रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी खाली आंखों में आंसुओं की चमक उभरी। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया। राख हवा में उड़ गई और वहां बस एक हल्की सी रोशनी रह गई। अमितेश घुटनों पर गिर गया और रो पड़ा। माँ, उस रोशनी ने उसके माथे को छुआ, जैसे आशीर्वाद देकर गायब हो गई हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ी परछाइयां चीखने लगी। नहीं, ये असंभव है। कोई यहाँ से डर को जीतकर नहीं निकल सकता। वो औरत मुस्कुराए। ये दोनों डर से भागे नहीं, सामना किया है। अब छायाघात इन्हें नहीं रोक सकता। अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिली। प्लेटफॉर्म की दीवारें गिरने लगी। परछाइयां राख बनकर हवा में उड़ गईं। अमितेश और अर्जुन फिर से बोगी के अंदर आ गए।